हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू व्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है किचन से ही। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी पता है कि मैं नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है बर्तन लगाना। पूजा वूजा कर चुकी थी। और दोस्तों, यह वीडियो है 30 अप्रैल की और दिन था बुधवार। तो बस आज की वीडियो है। बस यहाँ पे बर्तन सारा लगाने के बाद उसके बाद मैं रखने लगी थी चाय अपने लिए। और इस समय ना, आज मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गया है दूध नहीं आ रहा है, जो दूध आता है, क्योंकि शायद उनके यहाँ शादी पड़ी है। जो यादव जी दूध देते हैं, उनके यहाँ शादी पड़ी थी, इसी वजह से दूध नहीं आया। तो मुझे पैकेट वाले दूध की चाय बनानी पड़ती है। और सच पूछो ना, मुझे पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसकी चाय, लेकिन मजबूरी में बस बनानी पड़ती है। और आ जाइए आप सब भी पी लीजिए गर्मा गर्म मेरे साथ चाय। उसके बाद मैं चलूँगी थोड़ा बहुत अपना जैसा कि सिलाई का काम रहता है उसे करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्रेस करने लगी थी अस्तर। और ना, मैं अस्तर हमेशा कोशिश करती हूँ प्रेस बिना प्रेस करे। देखिए, पहली बात तो ब्लाउज़ कभी सिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिना प्रेस करे सिल दो ना, तो ब्लाउज़ क्या होता है ना कि जब बाद में हम लोग उसे धुलते हैं तो उसके बाद ना उसमें पूरा झोल आ जाता है। तो इसीलिए ना, मैं हमेशा अस्तर धुल के और उसको अच्छे से थोड़ा सा खींच लेती हूँ। मतलब हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा से खींच के अच्छे, क्योंकि अस्तर धुलने के बाद बहुत तिरछा हो जाता है। तो उसे सही से करके उसके बाद उस पर प्रेस लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास रखा था फाल, क्योंकि मुझे साड़ी में फाल भी लगाना है। तो इसी समय ना, मैं कही चलो साड़ी में इसका मतलब फाल को भी प्रेस कर लेती हूँ। और ना, यही सब काम जो हो जाता है ना दिन भर, तो इसी सब में रह जाती हूँ। और दोस्तों ना, आज मेरे से ना, कैसे बताऊं आप लोग से ना, आज मेरे से सच में ना बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपने आप को जैसे घिन लग रही है कि आज क्या हो गया मेरे से, जो कि इस चीज़ से मैं इतना डरती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हो गया, किस वजह से हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और बहुत ज़्यादा सोच सोच के ना एकदम जैसे डर लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं चाय रखी थी, तब तक अस्तर भी प्रेस कर ली थी। और उसके बाद अब चलूँगी, मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। और बाकी आज मेरे साथ क्या हुआ ये तो मैं आप लोग को बताऊँगी ही। और सच कहो ना, जब अपने वजह से किसी की जान चली जाती ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कभी मेरे वजह से, मेरी गलती से या किसी भी वजह से किसी जीव या जंतु की जान चली जाए। और आज मेरे साथ ये, और वो भी इस तरीके से गए ना कि मुझे सोच सोच के डर लग रहा है कि कैसे क्या हो गया क्या नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं धुल रही थी कपड़ा। और पता है दोस्तों, इसी कपड़ा में ना, पता नहीं, अब मैं बाथरूम में रखा हुआ था कपड़ा, सुबह प्रिंसी नहाई थी, मेरा भी कपड़ा था उस कपड़े में, या तो फिर अभी मतलब पता नहीं कहाँ से ना एक छिपकली आ गई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं इतना डरती हूँ छिपकली से कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती हूँ। और उसके बाद ना, ये वॉशिंग मशीन का कवर था, तो मैं कहीं आज इसे भी धुल देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इस बीच बहुत आंधी तूफान हर एक चीज़ चलता था ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो मैं कहीं चलो इसे भी धुल लेती हूँ। और पता नहीं इसमें जो कि इसको देखिए, मैं खूब अच्छे से झटक के तब डाली थी वॉशिंग मशीन में। और वो छिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई थी ना, कि जब मैं सारा कपड़ा उपड़ा धुल ली, जब पानी लास्ट का निकालने लगी, जब कपड़ा निचोड़ने गई, तब उस पानी में थी। और उसे ना, मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। मुझे ऐसा लगा ना जैसे क्या होता है, कभी अभी आप लोग को भी हंसी छूटेगी। उससे ना, मैं बहुत ध्यान से देख रही कि ये है क्या। मुझे पहली बात तो ना, सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगा जैसे 10 की नोट होती है, एकदम रोल करके पानी में गिर जाती है, तो मुझे वैसे लगा। लेकिन जब बड़े ध्यान से देखी, एकदम पलटी हुई थी पानी में। और अपने हाथ से मैं सारा कपड़ा निकाली, धुली। मुझे बस ये सोच सोच के लग रहा है ना कि, और देखो मैं किस तरीके से डरती। मुझे छिपकली देख के भी ना, मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद जब पूरा मैं मशीन में से मतलब एक बार साबुन का पानी निकाल के, और उसके बाद फिर दूसरे पानी में धुली कपड़ा, फिर तीसरे पानी में धुल के, फिर उसमें से कपड़ा निकाल के जब मैं सूखने वाले में कपड़ा डाली, और तब जाके जब पानी साफ़ हुआ ना, तब वो छिपकली देखी। और ना, उसे देखते मैं इतना तेज़ चिल्लाई कि मम्मी को तो पहली बात तो लगा कि इन्हें करंट लग गया। लेकिन ना, मैं इतना तेज़ चिल्लाया ना, मुझे आप लोग से इस समय बात भी कर रही हूँ ना, लेकिन एकदम अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ना वो मेरे वजह से हो गया। पता नहीं वो बाथरूम में जो कपड़ा रखा था उसमें थी, कि वॉशिंग मशीन के कवर में थी, कुछ भी समझ में नहीं कहाँ से आई। लेकिन अब बस मुझे अपने आप से लग रहा है कि भगवान, मेरे वजह से आज कितना बड़ा पाप हो गया।
एक की जी अब कितना भी देखिए, जान तो जान होती, चाहे वो जानवरों में या जीव जंतु में हो या तो इंसानों की, सबकी जान प्यारी होती है। और ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है। और सोच सोच के ना पूरा दिन ना मेरा एकदम घिन भरा निकल, मतलब बस मुझे अपने आप से लग रहा था कि मेरे हाथ पे कितनी बार टच हुई होगी। और गलती से कहो कि मतलब कपड़े में नहीं थी, मतलब बहुत चीज़ सोच रही थी, बहुत मतलब ना, अब क्या मैं मेरे पर बीत रही थी ना, मैं बता भी नहीं सकती। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा डरती, बल्कि और किसी चीज़ से मैं नहीं डरती। जबकि उस दिन रात में जब हमारे घर में सांप निकला था, तभी मैं गई, एकदम सांप जो कि सामने था, लाइट चालू करी, सब करी, मुझे उससे इतना डर नहीं लगता है जितना मुझे छिपकली से डर लगता है। तो उसके बाद ना किसी तरीके से मम्मी पूरा पानी निकाली, और उसके बाद उसे सुपली में लेके किसी तरीके से उसमें से वॉशिंग मशीन में से निकाली। और जब मम्मी उसे निकाल रही थी ना, मैं अपने कमरे में भाग आई थी, और भाग के कमरे में एकदम अपना मुंह दबा के, एकदम जिससे मैं उसे बिल्कुल भी देख ना सकूँ, इतना मुझे वो लग रहा था। और उसके बाद जब किसी तरीके से वो मतलब मम्मी से निकाल उकाल दी, फिर हिम्मत करके, फिर हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी मेरी, फिर से मैं दोबारा वॉशिंग मशीन में हाथ डालूँ। लेकिन कपड़ा रखा, मैं कहीं चलो अच्छा अब निचोड़ लेती, अब तो नहीं होएगी। जब मम्मी चली गई, क्योंकि बगल में ही बारात थी, तो वहाँ पे आया था कथा, और सिलपोहना, बहुत से लोग सिलपोहना कहते, बहुत से लोग मंत्री की पूजा कहते, जो लड़की की होती है, मतलब लड़की की बारात आएगी, तो मम्मी वहाँ चली गई थी। तो उसके बाद ना किसी तरीके से मैं कपड़ा पूरा निचोड़ी, और जैसे कपड़ा फिर से पानी भरा, उसकी पूँछ ऊपर आ गई। अरे बाप रे, अब क्या करूँ। किसी तरीके से शिवांश के हाथ पैर जोड़ी, बहुत वो करी कि भैया इसे सुपली में लेके किसी तरीके से हटा दो, वो भी नहीं सुन रहा था, उससे भी डर लग रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ना आज का दिन ना मुझे सोच सोच के बस ये लग रहा है कि हे भगवान, मेरे से आज कितना बड़ा पाप हो गया मेरे वजह से। एक खैर मैं डरती हूँ, डरती तो देखिए मैं बहुत हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुँचे या तो उसको कुछ हो। यहाँ तक कि जब छिपकली मैं कहीं देखती हूँ ना, तो उसे जल्दी हटाती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो डरती हूँ कि कहीं ये गिर ना जाए, ऊपर से ये डरती हूँ कि अगर गिरेगी तो, क्योंकि छिपकली ऐसी होती है ना कि जब भी गिरती तो इनकी पूँछ बहुत जल्दी टूट जाती है। तो मैं ये डरती हूँ ना कहीं गिर ना जाए कि लोग को चोट पहुँचे, बल्कि वहाँ मैं नहीं जाऊँगी किसी से, इनसे सबसे धीरे से कह दूँगी हटा दो। तो बस चलिए, आज का दिन तो सच पूछो ना मेरे लिए बहुत बेकार रहा। तो उसके बाद ना मम्मी आ गई थी, वही मम्मी से मैं बता रही थी कि आप तो चली गई। तो उसमें ऐसे ऐसे हुई, मम्मी कही कि इतना तुम डरती हो। तो ना वहाँ पे मम्मी गई थी ना, तो वहाँ पे मिली थी चना की दाल, ये शुभ होती है, मिलती है चना की दाल। तो इसमें ना मम्मी प्याज, अजवाइन, लहसुन और ये सब बनाई थी, बहुत टेस्टी आता है खाने में इस तरीके से। और ना मेरी हिम्मत नहीं, मतलब ना अब इतना घिन लग रहा था ना मुझे, कि उसे मैं देख ली थी जिस तरीके से ना, अब मतलब बहुत बेकार लग रहा था मुझे। मेरे जैसे ना रह रह के दिमाग में मेरे वही चीज़, और जब जब उसका वो दिमाग में आ रहा था ना, जैसे मेरा एकदम पूरा रोआ रोआ खड़ा हो जाए, एकदम अजीब सा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैं सोची चलो ये दोपहर का समय था, तो मैं ना आज लेटी नहीं, बताई ना कि मेरा मन नहीं सही था, आज लेटी थी, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करी। तो उसके बाद प्रिंसी मोबाइल ले ली थी, उसे कुछ होमवर्क करना था तो वो कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैं भी ले ली थी मोबाइल। मैं सोची चलो क्या लेटूंगी, अब 3 बज रहा था इस समय। तो और धूप देखिए किस तरीके से 3 बज रहा था या पौने 3 हो रहा था। तो धूप इस तरीके में, कहीं चलो झाड़ू उड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाने शाम का काम करने लगी थी, क्योंकि अपने मन को ना मैं सोची थी उस चीज़ पे मेरा चित्त ना जाए, उस चीज़ से हटाने के लिए ना, मतलब हटाने के लिए मैं कही चलो अपना घर का काम ही कर लेती हूँ। ब्लाउज भी जो थोड़ा बहुत सिलना था उसे सिल ली थी, और यहाँ पे रखा हुआ था बर्तन भी इकट्ठा हो गया था, मैं कही चलो ये सब कर लेती हूँ। और प्रिंसी ना आज कर रही थी सारा कपड़ा फोल्ड, मैं कही चलो तुम फोल्ड कर दोगी तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत जो भी फोल्ड कर लोगी। उसके बाद यहाँ पे बर्तन वर्तन धुल के और फिर चलूँगी वॉशिंग मशीन को भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन ना गंदी तो वैसे अंदर से तो मतलब अगल बगल से तो इतनी गंदी नहीं है, जितना ऊपर क्या है ना, थोड़ा जैसे कि खिड़की के ठीक सामने रखा है वॉशिंग मशीन, तो ना इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाता है। यही कारण था आज का। और मेरे ख्याल से ना वो या तो कवर में थी, और या तो फिर जो बाथरूम में रखा हुआ था कपड़ा, क्योंकि मम्मी भी बताई थी उस दिन ना, मम्मी एक बाथरूम में से छिपकली निकाली थी। तो मम्मी कही थी कि वो छिपकली सही नहीं थी, मतलब इसमें बिल्कुल भी कुछ जान नहीं थी, वो जब तक चल रही थी तभी तक। तो मम्मी बड़ी मुश्किल से उसे झाड़ू से निकाली थी, कहीं या तो वही जाके कपड़े में बैठी होगी, और या तो फिर वही वॉशिंग मशीन के कवर में होगा। और मैं बस ये सोच रही हूँ कि मतलब मेरे से हुआ, मैं किस तरीके से उसे उठाई होंगी, कैसे वो आई होगी उसमें, और क्या हाल हुआ होगा उसका।
तो बस यहाँ पे प्रिंसी देखिए सारा कपड़ा फोल्ड करी थी, बस उससे साड़ी फोल्ड नहीं हो रही थी तो साड़ी मैं कर दे रही थी फोल्ड। और फोल्ड करके बस यहाँ पे सारा कपड़ा लगा दी थी अलमारी में। उसके बाद में कहीं चलूँगी अब वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में क्या काम करी थी ना, पहले एक सूखे कपड़ा में साबुन लगा के पहले चारों तरफ खूब अच्छे, क्योंकि वैसे तो मशीन मेरी गंदी नहीं, क्योंकि इस पर कवर चढ़ा हुआ था ना, कवर की वजह से क्या था कि ये एकदम साफ़ थी, अगल बगल से साफ़ थी, बस थोड़ा बहुत जो पानी का दाग था वो था। तो यहाँ पे पहले ना एक बार मैं साबुन से पोंछ ली, और इतनी जल्दी वॉशिंग मशीन सूखते चली जा रही है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से बहुत जल्दी सूखते हुए चली जा रही है। और मम्मी भर रही थी सारा बॉटल, तो फ्रीज मतलब प्रिंसी रख दे रही थी फ्रीज में। तो यहाँ पे और सुबह ना जब मैं वॉशिंग मशीन का कवर हटाई थी ना, उस समय भी इसके पीछे 3 छिपकली थी, तो उसे तो किसी तरीके से हटा दी थी। और यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन का कवर सूख गया, तो वही प्रिंसी कह रही थी मम्मी कैसे करोगी। और पता है हम लोग जिस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं ना, हमारे सामने वो चीज़ बार बार आती भी है, और मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एकदम क्या कहूँ। चलिए यहाँ पे देखिए कवर में लगाने लगी थी, और सच में ना सच पूछो तो जो कवर में बनाई थी ना, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कवर इतना अच्छा बन जाएगा, जो कि मैं ना तो कहीं देखी थी, बस ये अपने मन से मैं कवर बनाई थी, ये सोच के कि हाँ मैं इस तरीके से बनाऊंगी। हम नहीं देखे, तुम देख गई कितना है, दिखाओ दिखाओ। वो तो है हाँ। जो तुम्हें सुबह मिला था, जो फिर से गिर गया था। और यहाँ पे मम्मी और प्रिंसी तैयार हो गई थी बारात में जाने के लिए, मतलब लड़की की बारात है। देखिए मम्मी के ऊपर ये वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही, सच में मम्मी, क्योंकि मम्मी भी गोरी है ना, तो कलर मम्मी के ऊपर एकदम खिल के आ गया, और मम्मी भी खूब खुश थी ये साड़ी पहन के, और उन्हें भी अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी मम्मी। यहाँ पे अभी ना प्रिंसी ये वाला ड्रेस पहनी, क्योंकि अभी बस मम्मी लोग जाएंगी पैसा देने के लिए, क्योंकि जैसे कि लड़की की बारात है, आएगी लड़की की बारात, तो एक बार जाएंगी पैसा देने के लिए, जो भी कन्या को देना होता है 150 जो भी देना होता है ना, तो अभी एक बार जाएंगे दे के आएंगे। उसके बाद तो बारात आते आते तो करीब 10-11 बज जाएगा, तो उसके बाद खाना पीना खा के फिर 8 साढ़े 8 बजे करीब चली जाएंगी। तो बस मैं भी यहाँ पे ना करने लगी थी आटा उटा, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या खाना बनाऊँ। और दिन में भी मैंने आज खाना नहीं खाई थी, पता नहीं क्यों ना, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था, तो दिन में भी खाना नहीं खाई थी। और मैं सोची इतने समय कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं सोची चलो आलू का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि शिवांश प्रिंसी और ये तीनों जन तो चले जाएंगे, वहाँ पे न्योता है इनका सबका, वहाँ पे चले जाएंगे न्योता खाने के लिए। अब मैं और मम्मी है, तुम कहीं चलो 2 पराठा बना लेती हूँ, और इसी समय आलू उबाल के रख दूँगी, तो सुबह प्रिंसी के टिफ़िन का भी हो जाएगा। और कल के वीडियो में मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दिए हो, तो सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद। और मैं जिनका जिनका भी नाम ली थी वो सब भी अब बहुत मतलब थैंक यू कहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर देखिए यहाँ पे मम्मी आ गई थी, ले आई थी राजभोग था और गुलाब जामुन ले आई थी प्रिंसी और मम्मी, तो बस वही मैं खाने लगी थी, बहुत ही टेस्टी था। तो उसके बाद मैं फरसे बनाने लगी थी यहाँ पे पराठा, और मतलब पराठा बनाने लगी थी। और ये देखिए प्रिंसी अपना ये बर्थडे वाला ड्रेस पहनी थी, उसको बहुत शौक था कि किसकी भी शादी होगी तो मैं अपना यही ड्रेस पहन के जाऊँगी, और ना ये वाला ड्रेस इसके ऊपर खिल के आ भी जाता है। तो बस कही थी मम्मी आप मेरा बाल बना दो, तो मैं कही चलो अभी आ रही, बस फर्शी से मैं बना लूँ, क्योंकि ना अभी सब लोग चले जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊँगी, और अकेले ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है किचन में रहने की, पता नहीं क्यों ना मुझे बहुत डर लगता है, मैं डरपोक बहुत, और ये चीज़ सभी घर में कहते कि इतना तुम मत डरा करो। और पता है दिन भर में मेरा 5-6 बार तो चिल्लाने में ही चला जाता है, जब भी छिपकली देखती हूँ ना मेरे मुंह से इतनी तेज़ आवाज़ निकल जाती है कि सबको पता चल जाता है घर में कि रहने दे कहीं छिपकली देखी होंगी, मेरा हाल वो है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसी का बाल बनाने लगी थी, और प्रिंसी का मन था ना, जो मैं अभी प्रिंसी के लिए बो बनाई थी, जो एक नेट के कपड़े का मैं बो बनाई थी, तो वही था प्रिंसी को लगाने के ना। तो और मुझे नहीं उम्मीद थी कि प्रिंसी के ऊपर इतना सुंदर लगेगा। और ना मुझे ना ज़्यादा देखिए हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता है, क्योंकि जब मैं अपने ऊपर कभी ट्राई नहीं करी ना तो मुझे आता भी नहीं है उतना। तो प्रिंसी को इस तरीके से मन था कहीं चलो यहाँ पे एक रबड़ लगा दूँगी, तो रबड़ लगाने से क्या रहेगा ना कि जो मैं बो लगाऊंगी वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, सरकेगा नहीं बार बार। और अगर मान लो इस तरीके से बस बाल भर पकड़ के लगाती ना तो यहाँ पे बिल्कुल भी टिकता नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए ये वाला बो लगाई थी, और ना सच में बहुत ज़्यादा क्यों मतलब पीछे से ना एकदम इसका अलग ही लुक लग रहा था। ये देखिए मैं आप लोग को दिखाया, ये देखिए बहुत सुंदर इसका लुक लग रहा था, पीछे से थोड़ा सा छोटा बना था,
शिवांश भी कहा ना कि मम्मी आप प्रिंसी को कैसे सजा के भेजी हो, इतनी सुंदर लग रही है। मतलब ना सच में बहुत प्यारी लग रही थी। ये अपना पूरा जो बर्थडे का इसका ड्रेस था तो वही अपना पूरा पहन के सजी थी। यहाँ पे मम्मी भी तैयार हो गई थी। अब ये सब जाएंगे बारात में, क्योंकि वहाँ पे भी जाएंगे तो अब दुअरा लगने का समय हो रहा है। जब दुअरा लग जाएगा तो उसके बाद ही ये सब आएंगे। और कितना भी ना आजकल की बारात में तो देखिए दुअरा लगते लगते ना 10-11 बज ही जाता है। और ये देखिए प्रिंसी का लुक फाइनल, सच में ना मुझे तो बहुत प्यारी लग रही। आप लोग भी बताना। सब लोग गए, अब मैं रह गई अकेली। और मैं डरपोक बहुत हूँ, 1 नंबर की डरपोक हूँ। अब चलो यहाँ ही बैठूंगी आगे वाले कमरा में, यहाँ ही खाना पीना खाऊंगी, अपना वॉइस कर लूँगी, क्योंकि अंदर मेरे में अब जाने की हिम्मत नहीं है। अब मैं आंगन में नहीं जाऊंगी, इसीलिए ना मम्मी लोग के जाने से पहले ना मैं खाना वाना ले आके सब यहाँ पे रख ली थी, खाना पानी सब रख ली थी। क्योंकि ना चलिए अच्छा पहले मैं अपना शॉर्ट वीडियो कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी गर्मा गर्म आलू का पराठा खा लीजिए, क्योंकि ना आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था खाना में क्या बनाऊँ। बाकी शिवांश प्रिंसी इनका सब जब ये सब तो न्योते ही खा के आएंगे, तो रह गए मैं और मम्मी। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो कहीं चलो आए से मतलब मम्मी कहें कि आलू उबाल के चोखा बना दो, रोटी बना दो। कहीं इससे अच्छा है कि मैं तो ऐसे पराठा सेक लेती हूँ, बस सेक दी थी मम्मी लोग का। और मैं ना जल्दी जल्दी में अपने लिए मोटा सा बना ली, क्योंकि मम्मी जाए तो फिर मुझे ना अकेले अंदर डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह पाती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस यहाँ पे बना दी थी और अब चलूँगी खाना खा के, उसके बाद फिर यहाँ ही पर रहूँगी जब ये सब। वैसे तो ये जल्दी आ जाएंगे खाना खा के, क्योंकि ना इन्हें सुबह लेट हो जाएगा जाने के लिए, जैसा कि इन्हें सुबह ही जाना होता है 4 बजे। तो देखो अब कितना भी है, मम्मी लोग को आते आते तो 11 बज ही जाए, क्योंकि अभी 9:15 हो रहा है। और बारात अब जैसे कि जो द्वार पूजा होती है हमारे यहाँ दुअरा कहते हैं, ये होते होते ना 11 तो बज ही जाएगा। और मम्मी लोग को आते आते तो 11, 10:30, अब देखो जैसा होता है तो इतना समय तो हो ही जाएगा। अब देखो ये कब तक आते हैं ना, तब तक मैं अपना यहाँ पे आज आगे वाले कमरा में अपना डेरा जमाऊँगी। तब चलो खाना खा लूँगी, खाना खा के फिर थोड़ा बहुत जैसे कि अपना अगर हो सकेगा थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लूँगी। और चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो लीजिए एक बार फिर से गर्मा गर्म एकदम और ये देखिए जो मम्मी अचार बनाई थी ना, ये देखिए बहुत ही टेस्टी अचार बना है। अभी मैं बस ऊपर का लेके आई हूँ, क्योंकि अभी पूरा नीचे पूरा तेल बैठ गया, इसलिए थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। लेकिन अचार सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। वैसे मैं अचार बताई हूँ ना कि मुझे अचार घर का अचार नहीं पसंद है, लेकिन ये वाला अचार ना मुझे पहली बार अच्छा लगा, जो मैं ले रही हूँ। तो मैं जल्दी अचार नहीं लेती हूँ। ये देखिए आज गाड़ी बहुत जा रही है, इतनी गाड़ी जा रही है, इतनी गाड़ी जा रही है ना, क्योंकि आज की भी जो लगन है ना बहुत ही तेज़ है। आज मतलब आज की शादी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। आज कई जगह बारात आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पता है यहाँ रहती ना, यहाँ थोड़ा डर नहीं इसलिए नहीं लगता है ना, क्योंकि गाड़ी आते जाते रहती, थोड़ा सा बाहर चहल पहल रहता है। तो और ना अंदर ना मुझे अकेले बहुत ज़्यादा झक लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई है, मैं इसलिए नहीं रह पाती हूँ अकेले। और ये मेरे घर में सबको पता है। तो चलिए दोस्तों अब रखती हूँ, गुड नाइट।